औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। सबसे पहले आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है वो है एक अमल से जो आप सारी जिंदगी करेंगे, बस एक दिन की मेहनत होगी, उसके बाद आप सारी जिंदगी इस अमल को आप पकड़ के रखेंगे। इज्जत, दौलत, शोहरत, जो है वो शादी में कामयाबी, कारोबार में इजाफा, बंदिशें, रुकावटें, जादू टूना, नजर बद खत्म, लोगों के दिलों में मोहब्बत, लोगों को तस्कीर करना, कायनात की हर चीज को तस्कीर कर लेना। ठीक है, हर चीज आपके हुक्म के ताबे हो जाएगी। ठीक है, जब आप इस अमल को करेंगे तो आप जो सोचेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। ये इतना जबरदस्त और पावरफुल ये अमल है। ये अमल आज से 4 साल पहले मैंने किया था। 4 साल पहले अब मैंने किया था और आज तक मैंने इस अमल को पकड़ कर रखा हुआ है। मैं छोड़ा नहीं, मैंने, मुझे फायदा हो रहा है तो मैंने पकड़ा हुआ है ना। ठीक है, मैंने इसको छोड़ा नहीं। तो बड़ा ही जबरदस्त ये अमल है और बहुत आसान, बहुत आसान। ठीक है, तो इस अमल के करने के बाद आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको दौलत भी मिलेगी, आपका रिस्क में भी बरकत होगी, रिस्क में इजाफा होगा, आपको शोहरत, कामयाबी, बंदिश, रुकावटें, नजर बद, हर हवाले से इंशाल्लाह आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये अमल आप जो है वो रूहानियत में भी आपको इसमें इजाफा मिलेगा और सबसे बड़ी बढ़कर बात जो है वो आपको सवाब में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 का ये अमल है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता, और कुरान पाक जो है वो शुरू ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है और इसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इतने फजाइल है। मैं अगर बताना चाहूँ तो वीडियो जो है वो 1 घंटे से भी ज्यादा जो है वो चली जाएगी। तो हम डायरेक्ट जो है वो इस अमल की तरफ चलते हैं, जो अमल आपकी बारगाह में पेश करूँ। अमल ये है कि जैसे नया चांद अब निकले, जैसा कि आगे शबान का महीना आ रहा है, तो जैसे नया चांद निकले पहली जुमेरात को आपने ये अमल करना है। जुमेरात को कर ले या जुमे को, ठीक है, जुमेरात को कर ले, ज्यादा बेहतर है जुमे को आप कर ले, इससे आगे आप ना जाए। पहली जुमेरात या जुमे को आपने फजर की नमाज पढ़नी है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने रोजा रख लेना है। ठीक है, रोजा रख लेना है और रोजा जो है वो आपने वाजिब के दिए से नहीं, मुस्तहब के दिए से आपने रोजा रखना है। इस अमल के लिए रोजा रख के आपने फजर की नमाज पढ़नी है। अब आपका अमल शुरू होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। फजर की नमाज पढ़नी है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने मुसल्ले पर ही बैठे रहना है और 4 मरतबा आपने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं, मुख्तसर जो दरूद है, दरूद का जो मतन है, जो हम शान हदर करार जो है वो शोहरत के हवाले से पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 4 मरतबा आपने दरूद पढ़ना है और उसके बाद आपने 40 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ठीक है, 40 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद दोबारा आपने 4 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। ये आपका एक नमाज का अमल खत्म हो गया। उसके बाद फजर की नमाज, जो भी आपकी ताकीबात वगैरह, इसके अलावा जो भी आप करते हैं वो आप करें, कुरान पाक की तलावत करें, रोजमर्रा के मामले में आप मशगूल हो गए। अब रोजे के साथ है, आप कोई चीज खा पी नहीं सकते। जो भी रोजे में होता है कि आपने कोई भी चीज खानी नहीं, कोई भी चीज पीनी नहीं, सिगरेट भी आप नहीं पी सकते अगर आप स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दिन गुजरता जाएगा। जैसे ही आएगा जोहर का वक्त, आपने जोहर की नमाज पढ़नी है। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद, तस्बीह सजदा मुकम्मल करने के बाद, सारे नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने 8 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 8 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 80 टाइम्स यानी 80 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा आपने 8 मरतबा दरूद पढ़ना है। पढ़ने के बाद अपने गिरबान में आपने दम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अब आगे नमाज असर। असर की नमाज का वक्त आ गया। अब असर की नमाज के वक्त आपने नमाज मुकम्मल कर दी। असर की नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने 16 टाइम यानी 16 मरतबा आपने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद पढ़ना है और उसके बाद 160 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दोबारा 16 मरतबा आपने दरूद पढ़ना है। अब ये दोबारा करने के बाद आपने अपने गिरबान में दम करना है। अब ये असर की नमाज का जो अमल है वो भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब आ गया मगरिब। ठीक है, मगरिब की आपने वाजिब और सुन्नत और मुस्तहब नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने
تشہد کی حالت میں بیٹھ کے جس سے آپ صبح سے آپ کرتے آ رہے ہیں 32 ٹائمز 32 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 32 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 320 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اس کے بعد دوبارہ آپ نے 32 مرتبہ محمد وآل محمد پر درود پڑھنا ہے. اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ شیشیان حیدر کرات جو ہے وہ مغرب کے بعد کھولتے ہیں. اگر آپ پہلے سنت سے ہیں تو آپ مغرب سے پہلے بھی جو ہے وہ روزہ کھول سکتے ہیں. اپنے فقہ کے مطابق آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. پریشان نہیں ہوتا آپ سنی شیعہ دونوں کے لیے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. آپ نے سمپل پانی پینا ہے, کھانی کوئی چیز نہیں. چاہے آپ سنی ہے چاہے آپ پہلے تشیع ہے, آپ نے کھانی کوئی چیز نہیں. جسٹ آپ نے جو ہے وہ پانی پینا ہے. پانی پینے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز مکمل کر کے یا عمل کر کے اس کے بعد جب عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ 18 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. 18 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 186 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اور اس کے بعد دوبارہ 18 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. بس یہ آپ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کھانا وانا کھائیں, جو بھی آپ نے کھانا ہے. ظاہر آپ روزہ کی حالت میں تھے, جو بھی آپ کھانا ہے آپ کھائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد روزمرہ کے کام آپ لگ جائیں. اب آپ نے عمل جو ہے وہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب ساری زندگی فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی. بس اس کو چھوڑنا نہیں. ٹھیک ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, یعنی 100 مرتبہ. ٹھیک ہے. ایک تسبیح 100 مرتبہ. اب ساری زندگی آپ نے جو پڑھا, جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اس کی تاثیر اس کی پاور میں اضافہ ہوتا جائے گا. اب جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے, ٹھیک ہے, آپ کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے. لوگوں کے دلوں میں محبتیں بھی پیدا ہوگی. آپ جو سوچیں گے, جو دعا مانگیں گے, انشاءاللہ آپ کی وہ دعا پوری ہوگی. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہت اگر جادو ٹونا نظر بد بندش کے کوئی اثار ہیں آپ کے وجود کے اوپر تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. آپ کے گھر پہ بھی برکت رہے گی. آپ خسارے جو ہے وہ خدا بند کریم میں رہیں گے. اور انشاءاللہ صدقین میں ویسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث میں شامل ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے کثرت کے ساتھ وہ صدیقین کے اندر یعنی شہداء کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس عمل کو آپ تھام کر رکھیں. آپ کا کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا. تذکیر خلائق, عزت, دولت, شہرت, شادی کے مسائل ہے جو ہے وہ بندشیں لگی ہوئی ہیں, کسی کو ادھار دیا ہوا تو وہ واپس نہیں ملا, کوئی عدالتی معاملہ تو کوئی بھی ہر حاجت کے لیے آپ یہ عمل کو کریں. انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے. اور کبھی بھی خاص طور پہ 2 معاملات کے لیے اسپیشل یہ عمل, ایک رزق کے لیے, دولت کے لیے, دوسرا تذکیر خلائق کے لیے. تو اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ آج کا عمل تھا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.